साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में पिछले एपिसोड में पांचाल की राजधानी कंपिल के स्वयंवर और फिर द्रौपदी को लेकर के इक्षक्रा नगरी में आने और पांचों भाई बांट कर खाओ ये भोगो, ये बात आदेश कुंती ने दिया। फिर हमने मध्यम व्यायोग की बात कही। मध्यम व्यायोग महाकाव्य भास का वह नाटक है जिसमें मध्यम मझले का जो उपक्रम था वो सुनाया। अब हम बात कर रहे हैं पुनः इष्टापथम ययौ। श्रीमद् महाभारत महाकाव्य में लिखा हुआ है कि फिर दोबारा पांडव यहाँ आए। जब बंटवारा हो गया था तो खांडव प्रस्थ बनाया। इंद्रप्रस्थ महाकवि रामधारी सिंह दिनकर के खंड काव्य कुरुक्षेत्र में स्वयं भीष्म ने कहा था कि ये राजसु यज्ञ युधिष्ठिर का पांडवों का राजसु यज्ञ में जो आहुति हुई और यज्ञ की लौ से महाभारत ईर्षा, द्वेष और प्रतिशोध जैसी भावना दुर्योधन में प्रकट हुई, जगी और उसे और भड़काया गांधार कुमार शकुनी ने। और फिर द्यूत पीड़ा हुई वहाँ, यानी जुआ के पास में फेंकी गई और पुनः सब कुछ पराजित हो गए। जब पांडव यहाँ तक कि अपनी वह द्रौपदी जो पांचाली है, पांचाल की राजकुमारी, जिसे जीत कर अर्जुन यहाँ इक्षक्रा नगरी तक आए और वहाँ ले गए और वहाँ उसे दासी के रूप में जब दुशासन खींच करके लाते हैं और वह महाभारत की उपसंहार कहें, प्रारंभ कहें, जो भी कहें, और वहाँ भगवान वासुदेव कृष्ण ने उनकी रक्षा की, द्रौपदी की मर्यादा रखी और फिर शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास हुआ और 1 वर्ष का यानी 13वें वर्ष अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास पता चल जाए तो निसंदेह फिर 12 वर्ष का वनवास। तो जब वनवास हुआ तो फिर पांडव यहाँ आए और अपने कुल पुरोहित धौम्य के दिशा निर्देश में यहाँ प्रवास किया। अब पूर्वांचल और बिहार में बड़ा प्रचलित एक महापर्व है छठ पूजा। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए इटावा के नाते कि वह छठ पूजा का प्रारंभ यहीं इटावा से हुआ। हाँ, छठ पूजा की शुरुआत यहाँ से हुई। अब पांडव यहाँ आए, यहाँ अब द्रौपदी को महर्षि धौम्य ने सूर्य उपासना का
परामर्श दिया। और सूर्य उपासना ही छठ पूजा है, क्योंकि छठ पूजा को जब हम उसके कारण को जानेंगे, गूगल पे ही सर्च जब करें या क्यों भी करें, तो ये आएगा कि सबसे पहली छठ पूजा द्रौपदी ने रखी। तो द्रौपदी ने रखी, कहाँ रखी, कहाँ स्नान किया, कहाँ किया, तो ये रहस्यात्मक चीज स्पष्ट है कि धौम ऋषि के परामर्श से यमुना में स्नान और यमुना में खड़े होकर के ही सूर्य पूजा की, और ये क्रम निरंतर चला। और सूर्य उपासना की सिद्धावस्था के रूप में अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। दरअसल परिवार की समृद्धि और सुख शांति की अभिलाषा से छठ पूजा का परिणाम है। तो द्रौपदी ने धौम्य ऋषि के परामर्श से सूर्य उपासना, सूर्य पूजा यमुना में स्नान और यमुना में खड़े होकर के की, और उसकी सूर्य उपासना की सिद्ध अवस्था के रूप में अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। अक्षय पात्र की विशेषता महाभारत में दी गई है। क्या है कि उसमें से जो पकाया जाता, और वो जितने लोग चाहें, हजारों लाखों करोड़ों लोग खा लें, खत्म नहीं होगा। और जब स्वयं द्रौपदी खा लेंगे तो फिर खाली हो जाएगा। अक्षय पात्र की प्राप्ति छठ पूजा जैसी सूर्य उपासना के महापर्व की सिद्धावस्था के रूप में सूर्य के द्वारा दिया गया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पांच पांडव हैं, और भी अतिथि आ जाते थे तो अक्षय पात्र इतनी भरपाई करता रहता था। हमने बताया ना, दुर्गे का मेला लगता है ना, दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली है, तपोभूमि है, आश्रम है। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ यहाँ यमुना स्नान के लिए आए, और उन्होंने कहा कि हमें भूख भी लगी है, सभी शिष्यों को आप लोग प्रबंध करें। स्नान करके आते। अब चिंता ये थी कि अक्षय पात्र खाली हो चुका था। पहले आ जाते शायद है, तब तो पूर्ति हो सकती थी। अब भगवान वासुदेव कृष्ण ने देखा, सोचा कि तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी से द्वारिका से दौड़ते हुए यहाँ आ गए, और यहाँ जब आए तो कहा कि अक्षय पात्र कहाँ है, हमें दिखाओ। वो खाली है, अगर एक भी दाना कहीं हमें मिल जाएगा बस इतने से काम हो जाएगा। देखा तो एक दाना चावल का कहीं लगा था, और भगवान कृष्ण ने जैसे ही उसे मुंह में लिया, खाया, और उधर दुर्वासा के सभी शिष्य, मैं दुर्वासा
गुरु और शिष्य मंडली के सभी लोग एकदम तृप्त हो गए, नहाते नहाते तृप्त हो गए। ये अद्भुत चमत्कार। एक और हस्तिनापुर में द्यूत क्रीड़ा में भगवान ने द्रौपदी की लज्जा के वस्त्र को बढ़ा करके दी। अंबर से अंबर तक, अंबर के अंबार लगे, साड़ी खींचते जा रहे। साड़ी का अंत नहीं आ रहा था। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। और आज यहाँ पर आकर के धाम ऋषि के आश्रम में आकर के एक बार पुनः द्रौपदी की अक्षय पात्र की मर्यादा रखी और यहाँ प्रवास किया। अभी प्रसंग और आता है। यक्ष रक्षित सरोवर, जहाँ प्यास से व्याकुल पांडव, ये सब लोग जानते हैं वो कहाँ है, क्या है, यहाँ है या और कहीं है, निसंदेह ये बताया ही जाता है। ये तो है कि इस वनवास के उत्तरार्ध में जब अज्ञातवास के लिए जाए इतने थे, तब का ये प्रसंग है। लेकिन निसंदेह ये कहाँ है? ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वन है। अब आदित्य वन है या द्वैत वन है, बहरहाल यक्ष रक्षित सरोवर में जल पीने का प्रसंग आता है। एक एक घटनाओं से जुड़े हुए कई स्थान सामने आ जाते हैं। बताया जाता है कि कुरुक्षेत्र के पास कोई यक्ष रक्षित सरोवर दितिवन में है, लेकिन किंवदंतियाँ कहें, कथानक कहें कि वो इटावा में है। कहाँ बताया जाता है कि सरसई नावर में जो सरोवर है, पक्षी विहार, जहाँ पर आज के समय जो पक्षी विहार घोषित है और देश देशांतर के पक्षी वहाँ प्रवास करते हैं, वह सरोवर ही यक्ष रक्षित सरोवर तालाब था। ऐसा मैंने पहले कहा जाता है, किंवदंती है, लोगों की मान्यता है। और फिर कहा कि जो हजारी महादेव हैं, पांडव ने वहाँ पर अभिषेक किया शिवलिंग का, शिवलिंग स्थापित कर दिया। कुछ लोग ये कहते हैं कि पांडवों ने, पांचों पांडवों ने नित्य प्रति एक शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाते, पूजन करते हैं। तो 5 पांडव, यानी एक प्रतिदिन 5 शिवलिंग बनते हैं। तो जितने दिन प्रवास किया तो काफ़ी 1000 से 1000 शिवलिंग बन गए। जो भी हो, इसलिए क्योंकि ये पता नहीं, जो मान्यता है, जो कहते हैं लोग, उसी पे हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर पौराणिक आख्यान पर प्रमाण सहित बात करते हैं, अलग चीज़ है। लेकिन ये यहाँ पर हमें किंवदंती या कथानक से आता है, वो बात कहते हैं। बहरहाल
सरसई नावर के सरोवर को ही यक्षरक्षित सरोवर कहा गया। और क्रमशः सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीम जल पिए और यक्ष ने कहा कि हमारे प्रश्न के उत्तर दो। ध्यान नहीं दिया बात को और जैसे ही जल पिया बेहोश हो के गिर पड़े, अचेत हो गए। और जब बड़े भैया युधिष्ठिर पहुँचे, उन्होंने जल हाथ में लिया और फिर प्रश्न हुआ कि मेरे प्रश्न के उत्तर। तो कहा कि आप किसे जीवित करना चाहते हैं? तो कहा कम से कम सहदेव हो जाएं, क्योंकि हम दो माताएं हैं हमारी, कुंती और माद्री। हम अगर कुंती के जीवित हैं तो एक माद्री माता का भी पुत्र होना चाहिए। और फिर जो प्रश्न किए गए उनके उत्तर दिए, लिहाजा सभी फिर चेतना में आ गए, यानी सचेतन हो गए, जीवित अवस्था में आ गए। ये यक्षरक्षित सरोवर का प्रसंग है। फिर यहाँ से फिर विराटनगर चले गए, वो राजस्थान में है, अज्ञातवास के लिए। तो वनवास के दौरान यहाँ रहे। दो घटनाएं महत्वपूर्ण हमने बताई। एक तो सूर्य उपासना के छठ महापर्व का प्रारंभ यहाँ से हुआ, और सूर्य उपासना के सिद्धावस्था के रूप में जो अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई, और उससे किस तरह से दुर्वासा और उनके शिष्य मंडली को भगवान ने तृप्त कर दिया एक दाने से। और यक्ष रक्षित सरोवर सरसई नावर की बात कही। पुनः बताता हूँ कि कहीं कहीं उल्लेख आता है कि ये राजस्थान में कुरुक्षेत्र के आसपास कहीं यक्ष रक्षित सरोवर होने की भी बात कही जाती है। यानी यक्ष रक्षित वो है या ये है, बहरहाल हम उसे सरसई के ही सरोवर के रूप में मानते हैं। धन्यवाद। और इस टीका यानी डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में बने रहें। धन्यवाद।